कोई ऐसा नहीं कि साल भर का इंतजार करना पड़ा। 10 दिन में ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, भरभरा गया भाई साहब। कोई गुजिया बनाने वाला, समोसा बनाने वाला उद्योगपति खरीद लेता तो मैं शायद कुछ दिन रुकता, पर अदानी को मैं कभी भी मोदी से अलग नहीं देख पाया। बीजेपी के दफ्तर में बीजेपी के लिए पैम्फलेट लिखो या एनडीटीवी के दफ्तर में बैठ के बीजेपी के लिए लिखो, दोनों बात बराबर है, तो हमने इस्तीफा दे दिया। ये बात ये देश याद रखेगा कि मुझे किसी ने 2000 रुपये का ऑफर नहीं दिया काम का। बता ही रहूँगा कि इस तरह के गोदी मीडिया को मत देखो, सब्सक्राइब मत करो। काम करते हुए भी बोला और उसके बाहर भी जाकर बोलूँगा। रजत शर्मा क्या इंटरव्यू देने नहीं जा रहे हैं हिंदी में, अंग्रेजी में इंटरव्यू देने के लिए इंडिया टुडे नहीं जा रहे हैं। हम कह रहे हैं भोजपुरी में आ जाओ, हम अपने यूट्यूब चैनल पे कर लेते हैं। हाँ भैया छोड़ दीजिएगा, ये छोड़िए इसका अदानी फदानी का नौकरी करके क्या करेंगे। चल आइएगा यहाँ गांव में हम लोग यूट्यूब चलाएंगे, तो हम बोले कि भाई यूट्यूब कैसे चलाते, हमको आता नहीं, तो सब अपने बैग से सामान निकाल के दिखाने लगे कि देखिए हाई फोन बा हो जाएंगे। और उन लोगों ने कुछ दिनों तक मदद भी की कि लाइए हम आपका थंबनेल बना देते हैं, वीडियो एडिट कर देते हैं। उन लड़कों ने कहा कि आप यूट्यूबर बन जाइएगा, हम लोग के साथ रहिएगा, मोटरसाइकिल से घूमिएगा, लेकिन उसकी नौकरी मत कीजिएगा। मैंने छोड़ दिया। तो हम भी जानना चाहेंगे कि रवीश कुमार, जिन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का पैदा होना देखा, जिन्होंने गोदी मीडिया का जन्म देखा, जिन्होंने अडानी का बढ़ता हुआ माया जाल देखा, और कितना बुरा वक्त देखेंगे और ये पूछना चाहते हैं। आपकी आशा का आधार क्या है? आप हमेशा, एक तो आप कवि हैं तो कवियों को पूरी छूट है कि निराशा में भी आशा देखें, लेकिन पत्रकार के नाते आपके पास कुछ ठोस आधार होंगे कि इस मुल्क की बनावट में, इन लोगों में, इन नई पीढ़ी के लड़के लड़कियों में कुछ तो ऐसा चमकता होगा जो आपको हताश होने से रोकता है। तो आप अपनी मानसिक या व्यक्तिगत परिस्थिति के बारे में बताएं। एक सवाल तो ये भी है कि आपकी दिनचर्या आजकल क्या रहती है और एक सवाल और भी है जो हम लोगों को नहीं पूछना चाहिए लेकिन पूछना ही पड़ेगा, वो ये कि आप इतने व्यस्त रहते हैं फिर भी पढ़ने का इतना समय कैसे निकाल लेते हैं। ये सवाल हम अपने विद्यार्थियों से नहीं पूछ सकते, क्योंकि हमको मालूम है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विद्यार्थी 24/7 पढ़ाई में लगे रहते हैं। जो पढ़ना चाहिए वो तो पढ़ते ही हैं, जो नहीं पढ़ना चाहिए वो भी पढ़ते हैं। रवीश भाई, इस्तीफा देने अचानक तो नहीं दिया, पर जब ये खबर आई कि अदानी एनडीटीवी खरीद रहे हैं, तो मेरे जो शुभचिंतक हैं वो मेरे लिए बहुत चिंतित हो गए, मुझसे ज़्यादा हो गए, मैं भी चिंतित हो गया। जब आपके शुभचिंतक चिंतित हों तो आपको भी चिंतित होना ही चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसे मत छोड़ देना, देख लो कुछ सेवेरेंस मिल जाए, देख लो कुछ ये मिल जाए। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं पूछ लूँगा, लेकिन मैं छोड़ना चाहता हूँ। तो और हर दूसरे दिन फ़ोन आता था कि अभी आपको इस्तीफ़ा देने की ज़रूरत नहीं है, ये लीगल बैटल है, ये महीनों चलेगा। तो मैंने कहा कि इस देश में लीगल बैटल उमर खालिद के लिए है, अदानी के लिए नहीं है। तो हफ्तों में हो जाएगा। और हवा जब बदलती है तो आप महसूस कर लेते हैं। इस वक्त की हवा थोड़ी सर्दी भी है और आने वाली गर्मी की तासीर भी है इसमें, तो आप महसूस कर लेते हैं। तो मैं एनडीटीवी के भीतर की हवा को महसूस करने लगा था। और ये जान गया था कि एक चैनल जिसके पास केवल एक चैनल है, अच्छा है चाहे बुरा है जैसा भी है, लेकिन अब उसके पास कोयले का खदान होगा, एयरपोर्ट होगा, समंदर के किनारे के बंदरगाह होंगे, रेलगाड़ियाँ होंगी, बिजली का मीटर होगा, बिजली का कनेक्शन होगा, क्या पता कल को पानी का कनेक्शन होगा। तो फिर हम रिपोर्ट क्या करेंगे? तो अदानी ही करेंगे। और वो सारी आशंकाएं बाद में साबित हो गई। एक दिन मैं एनडीटीवी के वेबसाइट पर देख रहा था कि 5 या 6 खबरें प्रो अदानी थी, और ये सब चल रहा था। जो उद्योगपति 2 सवालों का सामना नहीं कर सकता है, वो भाषण दे रहा है कि वो फाइनेंशियल टाइम्स जैसा बनाएंगे। उसी समय वो दैनिक जागरण में उसका एक फीचर इंटरव्यू छप रहा है।
तो इन सब को देखने जानने के बाद अदानी एक स्वतंत्र कैपिटलिस्ट होते, कोई कैपिटलिस्ट से कोई मेरी लड़ाई नहीं है। अगर कोई गुजिया बनाने वाला, समोसा बनाने वाला उद्योगपति खरीद लेता तो मैं शायद कुछ दिन रुकता, पर अदानी को मैं कभी भी मोदी से अलग नहीं देख पाया, उनकी राजनीति के हिस्से से अलग नहीं देख पाया, क्योंकि उनका उभार उस दौर के समय, ऐसा नहीं है कि भारत में काबिल इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हैं, काबिल लोग नहीं हैं, लेकिन वो उनका एक्सटेंशन है। तो उनके ही एक्सटेंशन में नौकरी करने से अच्छा है करना और बीजेपी के दफ्तर में बैठ के पैम्फलेट लिखना, दोनों तो एक ही बराबर है ना। आप बीजेपी के दफ्तर में बीजेपी के लिए पैम्फलेट लिखो या एनडीटीवी के दफ्तर में बैठ के बीजेपी के लिए लिखो, दोनों बात बराबर है। तो हमने इस्तीफा दे दिया। मैं ये जानता था कि मुझे कोई काम नहीं मिलेगा, मुझे बहुत काम आता है अपनी इंडस्ट्री का, और वो काम किसी नैसर्गिक प्रतिभा से नहीं, मैंने खुद घिस घिस के सीखे हैं, पंचर बनाने से लेके कार का इंजन बनाने तक। लेकिन प्रोफेसर आनंद, ये बात ये देश याद रखेगा कि मुझे किसी ने 2000 रुपये का ऑफर नहीं दिया काम का, और इस बात के लिए इस देश के लाखों करोड़ के विज्ञापनों से लैस मीडिया संस्थानों को शर्मिंदा तो होना ही पड़ेगा, आज ना कल। और मैं बोलता ही रहूँगा कि इस तरह के गोदी मीडिया को मत देखो, सब्सक्राइब मत करो। काम करते हुए भी बोला और उसके बाहर भी जाकर बोलूँगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये राज भी कभी पता चल जाएगा तो आप सब जान जाएंगे कि इसे अफोर्ड करना तो सबसे आसान है पैसे के हिसाब से भी, लेकिन कोई कर नहीं सका। सबको मालूम है कि वहाँ छप जाएगा तो उसका पूरा कैरेक्टर बदल जाएगा। तो ये भाषण जरूर देंगे, कहानियां आपको विवेकानंद की सुनाएंगे, कहानियां आपको गौतम बुद्ध की सुनाएंगे, कहानियां आपको दयानंद सरस्वती की सुनाएंगे, लेकिन दयानंद सरस्वती की तरफ प्रश्न करने वाले को 2000 रुपये का नौकरी नहीं देते हैं। और जब मैं राधा वल्लभ त्रिपाठी का वीडियो आप सब यूट्यूब में देखिएगा, वो काशी का शास्त्रार्थ करके बहुत शानदार वीडियो, उसमें बता रहे हैं कि उनके पास, दयानंद सरस्वती के पास पैसे की कमी ये नहीं थी, कोई एक सेठ था उनको पैसा देता था कोई अठन्नी चवन्नी में, जिससे वो पर्याप्त पैम्फलेट छपवा लेते थे, किताबें खरीद लेते थे और पूरे शहर में पैम्फलेट लगाते थे बाकायदा कि इस तारीख को मैं मूर्ति पूजा के विरोध में, पुराणों के विरोध में आज शास्त्रार्थ करने वाला हूँ, आप मुझे वैसा भारत लाकर दे दो। तो ये तो रहा, तो इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। और वो बात, मेरी सारी आशंकाएं साबित होने में कोई ऐसा नहीं कि इस साल भर का इंतजार करना पड़ा, 10 दिन में ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, भरभरा गया भाई साहब। अब वो रजत शर्मा क्या इंटरव्यू देने नहीं जा रहे हैं हिंदी में, अंग्रेजी में इंटरव्यू देने के लिए इंडिया टुडे नहीं जा रहे हैं। हम कह रहे हैं भोजपुरी में आ जाओ, हम अपने यूट्यूब चैनल पे कर लेते हैं। हम भोजपुरी बोलेंगे, आप गुजराती बोलना, गुजरात के लोग भी बहुत पसंद करते हैं, देंगे इंटरव्यू। तो वो सब मैं जानता था कि मेरे पास अगर यूट्यूब नहीं होता तो मेरा जर्नलिज्म का कैरियर खत्म था, प्रोफेशनल कैरियर। जिस प्रोफेशन को मैं बिलोंग करता हूं उस प्रोफेशन ने मुझे डिजोन कर दिया। लेकिन वो अभी भी चाहते हैं कि उस प्रोफेशन के जो एथिक्स हैं वो मुझ पे लागू हो, उन पर लागू ना हो। ये बहुत चतुराई का काम है। पर मुझे हैरानी होती है कि इस गोदी मीडिया को कोई कैसे सपोर्ट कर सकता है। आप ठीक है, आप प्रधानमंत्री मोदी के कुछ काम से खुश हैं, उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, फेयर डील। आप पॉलिटिक्स में तमाम तरह के विकल्पों को देख के किसी को सपोर्ट करते हैं। इस मीडिया को देखकर जो किसी लायक नहीं है, दुनिया के किसी देश में छोड़िए, अपने गांव में इसको डिफेंड नहीं कर सकते आप, इस गोदी मीडिया, अपने गांव में नहीं। इस मीडिया को लेकर भी कोई नहीं बोल रहा। तो ये जानते हुए भी इस्तीफा दे दिया तो बड़ी भावनात्मक रूप से मुझे उसके पहले कई लोग मिल रहे थे। 2 घटनाएं हैं। एक हमारे साथी मित्र ने लिखा कि हम सब जानते हैं कि आपको बहुत दबाव आ रहा होगा कि आप वहाँ बने रहें क्योंकि वो स्पेस चला जाएगा, लेकिन अगर हमें ये पता चल जाएगा कि इस बात के लिए आपने इतना घुट कर जिया है और इतनी तकलीफ उठाई है उस न्यूज़ फ्लोर में, तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे।
और एक महिला ने कहा, मुझे कहीं पूजा में मिल गई थी, तो वो रोने लगी। तब मैंने काफ़ी छुट्टियां ले रखी थी, तो उन्होंने कहा कि रोने लगी, तो मैं उनका, तुम्हें बड़ी चिंता हो रही है, ये लोग तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, कैसे क्या करोगे, ये करोगे। तो मैंने कहा नहीं आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास मैंने अपनी सेविंग्स ठीक रखी है, मैं खर्चे भी बहुत संभाल के करता हूँ, तो इतनी जल्दी तो कुछ नहीं होगा, 1 आध साल में काम चला लूँगा। तो उन्होंने कहा कि एक बात कहनी है, और कहते कहते अपनी वो चूड़ी निकालने लगी कि समझौता मत करना। तो मैंने कहा आप कंगन रखो, बोले कि ये ले लो तुम, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, ये पता चल जाएगा ना ये दुख हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा अच्छा आपको इतना फ़र्क पड़ता है, इस्तीफ़ा दे दूँ? उन्होंने कहा हाँ दे देंगे। ये इस्तीफ़ा देने से 1 महीने पहले की बात। तो मैं कई लोगों से टेस्ट कर रहा था, छठ में गाँव गया, तो लोग जो मिलने आए, 1000 के करीब लोग आए थे मिलने के लिए, तो मैं उन सब से कहता था कि, लोग पूछते थे कि अब क्या हुई था, तो मैं कहता था कि क्या करें बताओ। तो कुछ लोग कहते थे कि नहीं नौकरी मत छोड़ना, फिर कोई निकाल देगा। तो मैं ज़्यादातर लोगों से, यंग लोगों से पूछता था कि यार मन कर रहा है कि नौकरी छोड़ दें, तो कहता था हाँ भैया छोड़ दीजिएगा, या छोड़िए इसका अडानी फदानी का नौकरी करके क्या करें, चल आइएगा यहाँ गाँव में हम लोग यूट्यूब चलाएंगे। तो हम बोले कि भाई यूट्यूब कैसे चलाते, हमको आता नहीं। तो सब अपने बैग से सामान निकाल के दिखाने लगे कि देखिए हाई फोन बा, हाई फोन बा, हाई फोन बा, हो जाएंगे। और उन लोगों ने कुछ दिनों तक मदद भी की कि लाइए हम आपका थंबनेल बना देते हैं, वीडियो एडिट कर देते हैं। उन लड़कों ने कहा कि आप यूट्यूबर बन जाइएगा, हम लोग के साथ रहिएगा, मोटरसाइकिल से घूमिएगा, लेकिन उसकी नौकरी मत कीजिएगा। मैंने छोड़ दिया था।